मंगल भवनया मंगलहारी सुध सरस अधीर बिहारी मंगल भवनया मंगलहारी लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार सिया भजु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए दुर्गा माता की जय। तो नाम का महत्व हम लोग सुन रहे हैं। नाम का महत्व कितना बड़ा है। गीता प्रेस का नाम सुने आप? उसको जो शुरू करने वाले थे उनका नाम सुने हैं? हनुमान प्रसाद पोद्दार। उन जिन्होंने शुरू किया गीता प्रेस, उनका नाम था हनुमान प्रसाद पोद्दार। उनको लोग भाई जी कहते थे, भाई जी। तो भाई जी एक टाइपस्क्रिप्ट निकालते थे, पत्रिका। उस पत्रिका का नाम है कल्याण। पढ़े हैं कल्याण? कल्याण हर महीने निकलती है, इतनी मोटी कल्याण निकलती है, और बरस में उसका स्पेशल अंक होता है 2-3 बार। पढ़ना चाहिए। उन्होंने एक कहा कि राम नाम का महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने उसमें लिखा, हनुमान प्रसाद पोद्दार ने। और वो संस्था ऐसी है कि दुनिया भर में जो सनातन धर्म बचा वो गीता प्रेस की देन है ना। आपके हाथ में रामायण गीता प्रेस की है, आपकी गीता जो है गीता प्रेस की है,
सारे पुराण गीता प्रेस के हैं, जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं वो गीता प्रेस छापते हैं और खर्च के दाम पर हमको आपको देती है। बहुत सस्ती पुस्तकें, मतलब आप 10 सेंट में लगभग इतनी मोटी पुस्तक उनके यहाँ खरीद सकते हैं। उनके जीवन में उन्होंने एक किया कि मैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए सब घर में रामायण और गीता पहुंचाऊंगा और सारी दुनिया में पहुंचाया। उन्होंने कल्याण के एक अंक में लिखा कि राम नाम का महत्व कितना बड़ा है। तो उन्होंने लिखा, 2 भाई थे, धर्मदास और करमदास। तो धर्मदास तो बड़े धार्मिक थे, संत बुलाते थे, लोगों को भोजन कराते थे, संतों की सेवा करते थे। और जो करमदास थे उनका सब चलता था, खाना पीना सब। तो धर्मदास नीचे रहते थे और करमदास ऊपर। और जहां कोई आ जाए, बड़े जहां वो धर्मदास लाए किसी साधु वधु को, तो करमदास ऊपर से गाली दे धर्मदास को, बदमाश निकल गया, सारा धन जो है बेकार के लोगों को खिला के खत्म कर रहा है, ये साधु लोग लुटेरे हैं, यही शुरू रहते। जब नशे में हो जाते तो शुरू हो जाते। एक बार कुछ संत आए, धर्मदास ने बुलाया घर पर, भोजन बनाया और भोजन कराने बैठे और करमदास ऊपर से गाली देना शुरू किए। एक महाराज थे, उन्होंने कहा ये कौन है? कहे महाराज क्षमा करिए, मेरे भाई हैं, यही ऊपर रहते हैं और ऊपर रह करके जो है क्या करें, हम लोग एक ही पेट से पैदा हुए, लेकिन इसका रास्ता गलत हो गया, पी के गिरा रहता है, तो कम से कम इसके ऊपर कृपा हो जाती। संत ने कहा कृपा हो जाएगी। कहा भगवान का नाम नहीं लेता? कहा कभी भगवान का नाम नहीं लेता। अगर कहिए लेने को तो कहता है कि क्या बकवास बात करते हो, भगवान के नाम से पाप कटेगा, सब बकवास है। कहा अच्छा। संत जो है भोजन छोड़ के उठ गए ऊपर। भाई नशे में आदमी कितनी ताकत रहेगी, उठा के संत पटक दिए, पटक के कहे बोल राम। कहा नहीं बोलूंगा। फिर पटके, कहा बोल राम। कहा नहीं बोलूंगा। उसका गला पकड़ लिया, दबा दिए। कहा अगर नहीं बोला राम तो मैं दबा दूंगा, मर जाओगे यहीं, सोच लेना, तुम्हें राम बोलना है। तो अब मरता आदमी क्या करेगा? दबाए रहे। कहा बोल राम। कहा राम राम। बड़ा खरूस होके कहा उसने राम राम। कहा बस अब ठीक है, तुम्हारा भला हो गया, 2 बार तुमने राम का नाम लिया, तुम्हारा भला हो गया। और एक काम करना, तुम तो लोगे नहीं नाम इसके बाद? कहा नहीं लोगा। कहा एक काम करना, इस नाम को बेचना मत। बात खत्म हो गई। संत अपना भोजन करके चले। कुछ दिन बीता तो करमदास को बीमारी हुई और शरीर छूट गई करमदास की। जमराज आए, जमराज के दूत आए ले जाने। अच्छा, तो जमराज के यहाँ नियम क्या है? हम जो ज्यादा पुण्य करते हैं, ठीक है, और थोड़ा पाप करते हैं, उनको पहले नरक में रखते हैं, तब स्वर्ग में रखते हैं। ये जमराज के यहाँ नियम है। जो ज्यादा पुण्य करते हैं और कम पाप किए हैं, तो पहले उनको नरक में रख के तब फिर स्वर्ग में लाते हैं। और लोग जो ज्यादा पाप किए हैं और कम पुण्य किए हैं, तो उनको पहले स्वर्ग में रख करके फिर उनको नरक में डाल। ये एकदम नियम ही यही है, एकदम नियम यही है। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि जो बड़ा जब तब नहीं करते, बड़ा पाप करते, बड़ा खुश सुख से रहते। बहुत सवाल रहता है ना, जानते कारण क्या है? भगवान उसको जल्दी से सुख देते हैं। गाड़ी देते हो, पाप करते हो, चलो सुख भोग लो। क्यों? कि अगर सुख क्यों आदमी भोगता है? पुण्य से। तो जो पुराना पुण्य है तुम जल्दी से खत्म कर लो, जल्दी भोग लो सुख, फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगा मैं। इसीलिए, और जो पुण्य आत्मा है, कहते दुख उठाते हैं, तो भगवान क्या करते? भाई कर्म है तो भोगना पड़ेगा ना। तो भगवान कहते जो गलत हुआ है इसे पहले भोग लो, फिर तुम्हें सुख दूंगा। बस इतना ही भर है, कुछ ऐसा नहीं है कि अपापी आदमी ज़्यादा सुखी है और पुण्यात्मा दुखी, ऐसा नहीं। जो पाप करते हैं, कभी जो पुण्य किए हुए हैं, भगवान उसको पहले भोग लेने का मौका देते हैं। ठीक।
और जो पुण्य आत्मा है, कभी थोड़ा सा पाप किए हैं तो पहले उसका दुख भोग लेने का मौका देते, तब सुख। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो जमराज ने कहा तुम हमारे यहाँ आए हो, तुमने 2 बार, संत ने तुम्हारा गला दबाया तो तुमने 2 बार राम राम कहा, तो इसलिए पहले तुम्हें हाँ सुख मिलेगा। तो उसके दिमाग में आया कि संत ने ये कहा था कि बेचना मत, तो उसने पूछा कि कितना सुख मिलेगा। तो अब भाई राम नाम लेने का कोई दाम तो है नहीं, कोई दाम नहीं है ना, इसका दाम कोई दे भी नहीं सकता। तो जमराज ने कहा मैं नहीं जानता। कहा किसी और से पूछ के आइए कि 2 बार राम नाम लेने का सुख क्या मिलेगा। भाई आप राम नाम का हमें सुख देना चाहते हो, पहले बताइए क्या दाम है ना भाई, ऐसे सामान बेचते हैं ना, पहले दाम तो बताइए। तो जमराज ने जब पूछा तो कहा मैं नहीं जानता भैया। जमराज ने कह दिया मैं नहीं जानता राम नाम लेने का कितना दाम होता है। अच्छा मैं ब्रह्मा जी से पूछ लूं। तो ब्रह्मा जी आके खड़े हुए, कहा महाराज ये 2 बार राम नाम लिया है, जरा इसका पूछ के, तो ये पूछ रहा है क्या दाम है इसका। ब्रह्मा जी ने कहा भाई राम नाम लेने का तो कोई दाम तो है नहीं, कितना दाम है कुछ नहीं कह सकते। अच्छा तो कहा कि अब विष्णु भगवान के पास चला जाए। अब करमदास के पास विष्णु भगवान भी आ गए। तो विष्णु भगवान से पूछा कि भैया राम नाम कहने का क्या दाम होता है, ये पूछ रहा है, इसको बताइए। और जब तक दाम हम लोग नहीं बताएंगे तब तक न तो इसको नरक दे सकते हैं न तो स्वर्ग दे सकते हैं। कहा तब तो विष्णु भगवान ने भी जवाब दे दिया, कहा मैं तो नहीं जानता राम नाम 2 बार कहने का कितना दाम होता है। कहा एक काम करिए। कहा क्या, राम नाम लेते हैं पहले शंकर भगवान, उनके पास चला जाए। कहा शंकर भगवान कहाँ? कहा कैलाश में। अब एक करमदास जानते क्या कहा? कहा कैलाश मैं तो जाऊंगा नहीं, पैदल तो मैं नहीं जाऊंगा। कहा तब? कहा जितने जमराज के दूत हैं इनसे कहिए हमें असवारी में बैठाएं और ढोके ले चले। अब सोचिए 2 बार नाम लेने का फल, जमराज के दूत उसके पालकी ढोने लगे। कहा बैठो भैया, ढो के ले गए। करमदास को कहाँ ले गए? कैलाश ले गए। और कैलाश जाना बहुत मुश्किल है। 2 बार नाम लेने से क्या मिला उसको? जमराज का दर्शन कर लिया, ब्रह्मा जी का दर्शन कर लिया, विष्णु जी का दर्शन कर लिया। अब शंकर भगवान के पास पहुंचा। शंकर भगवान से लोगों ने कहा महाराज ये करमदास है, 2 बार जिंदगी में नाम लिया है, 2 ही बार नाम लिया है, और ये पूछ रहा है उसका दाम क्या है, उसकी कीमत कितनी है बताइए। शंकर भगवान ने कहा ये तो मैंने भी नहीं सोचा कभी, मैं भी तो नाम रोज लेता हूं। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत देत सब ही जन गति अविनाशी। कहा उसी नाम के बल पर मैं मुक्ति देता हूं, लेकिन मैं भी नहीं जानता 2 बार नाम लेने की कीमत कितना है। तब देवताओं का शंकर भगवान अब बताइए। कहा एक काम करिए। कहा क्या? कहा जिसका नाम है चलिए उसी के पास पूछा जाए। अब देखिए, अब करमदास को फिर से लोग असवारी में बैठाए और जमराज के दूत असवारी ढोते ढोते कहां ले गए? राम जी के पास। साकेत लोग पहुंच गया। और जब साकेत लोग, राम जी कहां रहते हैं? राम जी साकेत लोक में रहते हैं। अब राम जी के पास वो पहुंचा, राम जी ने उसको देखा तो कहा भैया क्या सवाल है? कहा इसने 2 बार जिंदगी में राम नाम लिया है, ये पूछ रहा है उसकी कीमत कितनी है। तो कहा इसने क्या किया? कहा पहले जमराज ने समझाया नहीं माना, तो ब्रह्मा जी को बुलाना पड़ा, तो ब्रह्मा जी से नहीं माना, तो विष्णु जी से नहीं माना, हम लोग मिलकर के शंकर भगवान के पास गए। अब शंकर भगवान यहां लेके आए हैं, अब बताओ। हाँ तो अब महाराज आप बताइए आपके नाम का कितना कीमत है?
भगवान ने कहा कीमत पहले छोड़ो, पहले उसको उठाओ, लाओ मेरी गोद में बैठा दो। बैठा के जब बैठ गया तो भगवान ने क्या कहा, और तुलसीदास जी ने क्या लिखा, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाए। श्री राम राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी भी नहीं बोल पाए। ये 2 बार राम नाम लेने का फल है, 2 बार। वो सारी जिंदगी पाप की। अब तो आप कहेंगे अच्छा तो मैं भी ले लूंगा 2 बार, उसके बाद पाप करूंगा मैं भी जाऊंगा। बड़े अच्छी बात है ना। और लोग सोचते भी अरे पंडित जी क्या मौज कर लेते हैं, राम ही राम तो कहना है, गंगा जी के नहा लेंगे, पाप कट जाएगा, फिर देखेंगे। जानते हैं क्या है, वह पाप नहीं कटता। क्यों नहीं? शास्त्र में क्या लिखा है? शास्त्र में लिखा है अगर हम पाप करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, पाप करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं कि चलो पाप कर लेते हैं, राम नाम ले लेंगे, पाप कट जाएगा, तो क्या होता है, वह जो पाप है जो अभी किसी तरह से कट सकता था ना, अब नहीं कटता। अब क्या होता है, वो पाप पत्थर हो जाता है, पत्थर हो जाता है, क्योंकि पाप करने के लिए भगवान का नाम लिया। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए मन में कि चलो नाम लेंगे पाप कट जाएगा, फिर पाप कर लेंगे, फिर नाम ले लेंगे, फिर। और शास्त्र क्या कहते हैं, ये मेरी बात नहीं, सब कुछ शास्त्र में लिखा है। जैसे ही कोई व्यक्ति या कोई जीव ये सोचता है कि आज से मैं भगवान का नाम लूंगा, वैसे ही चित्रगुप्त कौन जानते हैं? चित्रगुप्त कौन है? धर्मराज के सेक्रेटरी हैं वो, उनका नाम है चित्रगुप्त। और चित्रगुप्त के भी 2 खहीमे दिनस वाले हैं, श्रवण और श्रवणी कहा जाता है। ये सब गरुड़ पुराण में लिखा है। उसका नाम है श्रवण और श्रवणी। श्रवणी क्या करती है, श्रवण की पत्नी है। नारी जाति का जितना पाप है वो देखती रहती है, वो नोट करती है, और पुरुष जाति का जितना पाप है वो श्रवण, वो लिखता रहता है, और ले जाके चित्रगुप्त के पास पहुंचाता है। और चित्रगुप्त अपने रजिस्टर में लिखते हैं, अच्छा इसने इस तारीख को, इस टाइम, इस डेट को, इस समय ये पाप किया, वो नोट करके रख लेते हैं। और जब जीव वहां पहुंचता है तो जमराज के सामने वो रजिस्टर खोल देते हैं, कहते देख लो ये खबर है इनकी। भाई पुलिस क्या करती है हमारे साथ, ऐसे करती है ना, जज के सामने रखे रहती है, सब इकट्ठा करके जब पकड़े जाते हैं तो जज के सामने रख देती है, खाता खुल जाए। हाँ खाता खोल देती। देखो इन्होंने चोरी किया था, तब किसी की कार तोड़ दिए थे, दुकान में से सामान उठा के जेबा में रख लिए थे, वो सब रजिस्टर खुल जाता है। फिर जमराज जब पूरा रजिस्टर देख लेते उस हिसाब से दंड दिया जाता। तो जैसे ही कोई एक कहता है कि मैंने आज से भगवान का नाम लूंगा, आज से पाप नहीं करूंगा, तो चित्रगुप्त क्या करते हैं, उस दिन से उनके रजिस्टर में से नाम हटा दिया जाता है। कहा अब इसका नाम भगवान के रजिस्टर में, मेरे रजिस्टर में नहीं रहेगा। जैसे ही हम संकल्प करते हैं कि आज से भगवान का नाम जितना बन पड़ेगा उतना लूंगा, वैसे ही काट देते, चित्रगुप्त निकाल देते, कहते अब डिलीट हो जा, तुम्हारा नाम मेरे पास से डिलीट, अब भगवान के रजिस्टर में तू रहेगा। तो इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। और कुछ भी हो जाए भगवान का नाम, मैं क्यों भगवान, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों भगवान का नाम लूं, मेरे पास तो बहुत बल है, मैं क्या जरूरत, मैं अपने ही कर लूंगा। अच्छा रावण के पास कितना बल था, चलत दशानन डोलई धरनी, वो चलता था और धरती हिलने लगती थी। वो एक तरफ खड़ा हो जाता था और सारी दुनिया के लोग एक तरफ खड़े होते थे तो भी धरती धंस जाती थी रावण की तरफ, इतनी ताकत थी।
ऐसे रावण को सहस्त्रार्जुन ने जब देखा, तो देखिए कितना भी बल हो हमारे पास, लेकिन एक दिन हमारे बाप से भेंट हो जाएगी, घमंड टूटेगा। ऐसा कोई नहीं है कि घमंड न टूटे, मिल जाएगा, बाप से भेंट हो जाएगा, हमसे बड़े वाले से भेंट हो जाएगी। तो रावण को तो बड़ा घमंड कि मैं चलता हूं तो धरती हिलती है। हा? और एक सहस्त्रजुन पहुंचा, रावण को ऐसे ऊपर से देखा, कहा आज तक तो बड़ा जानवर देखा, ये 10 मुड़ी का जानवर कहां से आ गया? मिल गया बाप ने रावण को। सहस्त्रार्जुन ने ऐसे रावण को उठा लिया और 2-3 थप्पड़ मारा। कहा क्या नाम है? कहा मेरा नाम रावण है। मिल गया। अच्छा, जिस सहस्त्रार्जुन ने रावण को हराया, अब देखिए परशुराम एक दिन पहुंचे फरसा लिए और सहस्त्रार्जुन का ऐसे हाथ पकड़ा और सब ऐसे काट दिया। लीजिए, उनका भी बाप मिल गया, भेंट हो गई ना। न तो रावण का घमंड बचा, न सहस्त्रार्जुन का घमंड बचा। परशुराम ने सब हाथ काट दिया। और वो परशुराम जब भगवान के पास पहुंचे तो क्या कहे? कही जय 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 वृषधनु केतु, रावण ने सारी दुनिया को हराया, उसको हराने वाला पैदा हो गया सहस्त्रजुन। सहस्त्रजुन को हराने वाला कौन पैदा हो गया? परशुराम। और परशुराम को हराने वाले कौन पैदा हो गए? भगवान राम। सबके बाप से भेंट हो गई ना, तो घमंड किसी का नहीं बचता। इसलिए बल हमारे पास बहुत नहीं है। बल, हनुमान जी से पूछा गया आप तो बल हैं। कहा नहीं, मैं मेरे पास बहुत बल नहीं है। हनुमान जी का क्या? अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अतुलित बल धामम, हमारे हनुमान जी के पास बल नहीं है, वो धाम है। अब कहेंगे बल और धाम में क्या फर्क है? फर्क है, धाम का मतलब होता है घर, ठीक है। अच्छा, कोई अपना सोना लाके मुझे दे दे, कहे भैया एक महीना इसको रख लेना, तो क्या सोना मेरा हो गया? वो केवल मेरे घर में है। तो बल क्या है? हनुमान जी से पूछा गया आपको बल धाम, अतुलित बल धाम हम क्यों कहते हैं? कहा मैं तो घर हूं, बल तो भगवान ने लाके रख दिया है, इसलिए मुझे अतुलित बल धामम कहते हैं। तो जितना कुछ है सब तो भगवान का है। हनुमान जी कौन है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। श्री राम हनुमान जी राम रसायन जो नाम, इतने बल भगवान ने अपना बल हनुमान जी के पास क्यों रखा? इसलिए रखा कि राम जी के नाम का जो रसायन है, रसायन मतलब दवाई, रसायन का मतलब है दवाई, और दवाई क्या करती है? बीमारी दूर करती है। तो राम नाम कौन किस बीमारी की दवा है? काम की, क्रोध की, लोभ की और संसार की। कहा संसार बीमारी है? एकदम संसार बीमारी है, एकदम बीमारी है। कहेंगे बड़े आनंद से रहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कोई आनंद से, संसार में हमें लगता है कि हम आनंद से हैं, लेकिन आनंद नहीं है संसार में। संसार में आनंद हमें केवल लगता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे को लड्डू दे दीजिए तो बड़े प्यार से खाएंगे, बड़ा स्वाद है, लेकिन शुगर क्या है? बीमारी है ना, क्योंकि बच्चा नहीं जानता। वैसे हम आप बच्चे हैं, ये संसार की मिठाई खा रहे, बीमारी, पूरी तरह बीमारी। और इस बीमारी की दवा क्या है? भगवान का नाम। सीताराम 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 सीताराम
तो नाम का भजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? भ का मतलब, अच्छा भ का बात ही छोड़, जन का मतलब है हम लोग, और भ का मतलब है भूज देना। भ का मतलब है भूज देना। क्या भूज देना? जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान उसके पापों को भूज देते हैं। उसे जिस नाम से या जिस कीर्तन से हमारे पाप भूजे जाते हैं, उसका नाम है भजन। अब भगवान कैसे भूजते हैं? अरे भैया, आगी पर ऐसे पाप हमारे रख देते हैं और स्वाहा हो जाते हैं। माँ सीता कितनी दुखी थी, कितनी दुखी थी माँ सीता। चंद्रमा से कहा कि थोड़ी सी आगी देता तो मैं इसे आग लगा लेती और जल जाती। ठीक, चंद्रमा ने नहीं दी। ब्रह्मा जी से कहा कि थोड़ी सी आग आप महाराज दे देते तो 5 लोगों से आगे मांगती है वो। ब्रह्मा जी थोड़ा सा आगे दे देते तो मैं जल जाती, दुख नहीं सहा जाता। ब्रह्मा जी ने कहा सीता मैया मेरे पास तो कमंडल है, कमंडल में पानी है, आगी तो मेरे पास नहीं है। चंद्रमा ने कहा मेरा नाम चंद्रमा, मैं शीतलता देता हूं, मैं आगी नहीं देता, मेरे पास है ही नहीं। जो तरई निकली थी उससे कहा, उसने भी नहीं दिया। फिर वो जिस पेड़ के पास बैठी थी कहा तू ही आगी दे देता। अशोक का वन था ना, उसके नीचे बैठी थी, अशोक वाटिका में। तो वो बोल पड़ा, अशोक का पेड़, कहा तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ है? कहा धरती से। कहा हमारा जन्म कहाँ से हुआ है? कहा धरती से। कहा हम तो भाई बहन हुए, मैं कैसे तुम्हें आगी दूं? या तो पुत्र आगी दे या तो पति आगी देता है, 2 ही लोग आगी, पुत्र दे या पति अग्नि दे, मैं तो नहीं दूंगा तुम्हें जलने के लिए। त्रिजटा से कहा कि माँ त्रिजटा थोड़ी सी आगी दे देती, थोड़ी लकड़ी जुटा देती और मैं उस पर बैठ जाती और तू आगी लगा देती, मैं मर जाती। ये सब लंका में कहानी है, सब रामचरितमानस में सब लिखा है, ये सब लिखा है। त्रिजटा ने कहा बिटिया ये बताओ, संसार में कभी सुना है कि कोई माँ अपनी बेटी को चिता पर रख के जलाई हो? तुम मुझसे आगे मांगती हो, मैं नहीं दूंगी। कहा तब? कहा तुम्हारा बेटा आगे देगा। कहा यह पुत्र की जिम्मेदारी है, और तुम्हारा तो पति अभी है, राम जी हैं, राम जी अग्नि दे तुम्हें, तुम्हारा पुत्र अग्नि दे, मैं तो नहीं दूंगी, मैं तो माँ हूं। तो उस समय क्या था, हनुमान जी ऊपर बैठे थे। हनुमान जी ऊपर बैठे थे, तो हनुमान जी ने सोचा राम नाम तो अग्नि है और त्रिजटा कह रही है कि पुत्र अग्नि देता है, तो मैं तो माता जी का पुत्र हूं। ऊपर से राम नाम की अंगूठी से गिरा दिया, और जब गिरा दिया तो क्या हुआ? रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामायण पढ़ते हो जानते हैं, जन अशोक अंगार दीन हरसी उठी कर गह्यो। जैसे ही अंगूठी गिरी, माँ सीता को लगा कि ये तो अग्नि मिल गई, इतनी उस पर राम नाम लिखा था, इतनी चमक थी, और उसको उठा लिया। और हनुमान जी ने क्या किया? रामचंद्र गुण बरनय लागा, नाम का गुण बरना हनुमान जी ने, और सीता जी का सारा दुख समाप्त हो गया। और दुख क्या है? दुख हम संसार से डरते हैं और इससे प्यार भी बहुत करते हैं, इतना ही दुख है। संसार से हम डरते भी हैं और संसार की सारी चीज़ों से प्यार भी बहुत करते हैं, बस इसीलिए डर लगता है।
और राम नाम से जब प्रेम करेंगे सारा डर खत्म हो जाएगा। और राम नाम क्या है? राम नाम नर केसरी। नर केसरी का मतलब है नरसिंह। नर केसरी मतलब नरसिंह। नरसिंह भगवान ने क्या किया था? हिरण्याकश्यप का ऐसे पेट फाड़ दिया था। और हम लोग कौन हैं? हम लोग प्रहलाद हैं। गड़बड़ है कि हम राम नाम नहीं लेते। अगर हम राम नाम लेने लगे ना तो ये राम नाम नरसिंह रूप धारण करेगा और हिरण्याकश्यप रूपी जो हमारा पाप है ना उसका पेट ऐसे फाड़ देगा। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिका जापत जन प्रहलाद जिनी खाली जनि सुरसा रसिया भगुराम जय जय राम जय भगुराम जय जय राम मेरे मन बसी ये है भगवान का नाम। इसलिए मैं कहता हूँ कि सांस फूलती है मेरी जब संसार की बातें सुनता हूँ, और जब भगवान का नाम सुनता हूँ तो लगता है हाँ अब शांति है। और इस कलयुग में नहीं कली कर मन भगति विवेको राम नाम लंबन एको श्री राम नहीं कली कर मन भगति विवेको राम नाम लंबन एको श्री राम कलयुग में कोई सहारा नहीं है। राम नाम अवलंबन एको, केवल राम जी के नाम का ही सहारा है। तो कहा कलयुग क्या है? कलयुग है कालनेमी। कलयुग क्या है? कालनेमी। और कालनेमी ने क्या किया था? कालनेमी गया, बहुत बढ़िया भेष बनाया, और हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लाने, तो कहा अरे अरे रुको 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 रुको। कहा मैं जानता हूं तुम्हारा नाम हनुमान है। हनुमान जी लगे सोचने, अरे इससे तो कभी मैं मिला नहीं, ये नाम के बड़े सिद्ध पुरुष हैं, मेरा नाम तक जानते हैं। कहा कैसे जानते हो? कहा मैं इतना नहीं और कुछ जानता हूं। कहा क्या जानते हो? कहा होत महारण रावण राम है। कहा महारण हो रहा है? कहा किससे? कहा रावण से और राम से। हनुमान जी सोचे हैं ये तो साधु भेष में है, लेकिन पहले रावण कहता है तब राम कहता है। कहा उस दिन कह रहा था ना, विद्या जी याद है आपको? उस दिन मैं कह, बात करने से सुनने से पता चल जाता है कितने महात्मा हैं ये। जैसे ही उसने कहा कि रावण और राम में युद्ध हो रहा है, हनुमान जी समझ गए ये पहले रावण कहता है तब राम कहता है, इसका मतलब ये रावण वाला है, ये राम वाला नहीं है। राम वाला होता तो पहले राम कहता तब रावण कहता। तो काल नेमी कली कपट नहीं था, एकदम काल नेमी। तो कहा हनुमान जी जानते हो मैं कितना बड़ा संत हूँ? कहा कितने बड़े? कहा देखो यहाँ पहाड़ पर बैठा हूँ, मेरे अंदर दिव्य दृष्टि है, मैं यहीं से देखता हूँ लंका में क्या क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी बेहोश होकर गिरे हैं, आप जा रहे हैं दवाई लाने, ये भी जानता हूँ। अच्छा, जो थोड़ा शास्त्र नहीं पढ़े हैं ये सब चीजों में फंस जाते हैं। भाई हनुमान जी को कौन फंसाए? हनुमान जी तुरंत जब उसने रावण और राम कहा, हनुमान जी समझ गए। कहा अच्छा 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 अच्छा, आप तो बड़े सिद्ध संत हैं। कहा मुझे स्नान करना है। कहा स्नान करना, बगल में नदी है, नहा लो। हनुमान जी गए नहाने, आए। हनुमान जी ने उससे कहा देखो मैं इतना बड़ा संत हूँ, मुझसे गुरु मंत्र ले लो तुम आज।
कहा जब गुरु मंत्र ले लेंगे मुझसे तब फंस जाएंगे, ये जो मैं कहूँगा वही करेंगे। हनुमान जी ने कहा एक काम कर, कहे क्या, गुरु मंत्र बाद में देना, पहले दक्षिणा तो ले लो। और पूंछ में लपेटा, उठा के पटक दिया हमारा। तो भगवान का नाम हनुमान है और यह कलयुग कालनेमी है। इससे बचना है तो भगवान का नाम लीजिए। कालनेमी कल कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, आप कहेंगे पंडित जी आप बहुत जोर देते हैं, मेरा धर्म ही यही है। ब्राह्मण को क्या कहा गया है? ब्राह्मण को कहा गया है सारे वर्णों का पिता होता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक पिता अपने बच्चों को कैसे गड्ढे में गिरने दे? गिरने दे? तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको गड्ढे में न गिरने दूं। इसलिए कहता हूं माया की बात कम करिए, भगवान की बात करिए, भगवान की बात करिए। तो मेरी अगर मैं देखते हुए मेरे सामने आप कलयुग में फंस जाओ तो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप नहीं जानते। मुझे तो शास्त्र पढ़ाया गया ना, और कितनी बार पढ़ाया गया। अच्छा, मैं तो बोलता नहीं, लेकिन बता दूं मैं कितनी बार शास्त्र पढ़ा। एक यूनिवर्सिटी का नाम है गोरखपुर यूनिवर्सिटी। गोरखपुर जाइए, बहुत से लोग यहाँ गोरखपुर से गए थे सूरीनाम। दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम है जौनपुर, वीर बहादुर सिंह जौनपुर यूनिवर्सिटी। और दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटी से मुझे डॉक्टरेट की पदवी है। मैं बोलता नहीं, नाम के आगे लगाता भी नहीं, क्या ज़रूरत है। भगवान अपने नाम के आगे जो है क्या दुनिया भर के टीचर बताना। हा? अभी पिछले दिनों डिप्लोमा मंगाया था, ये लोग देखे तो कहे आप तो बताते नहीं, क्या बताना। तो दो बार आचार्य की डिग्री होने से मेरी जिम्मेदारी, मैं शास्त्र आपको सुनाऊं और मेरी आंख के सामने आप कलयुग में न फंसिए। अगर फंसते हैं तो मुझे पाप लगेगा, तो मुझे न पाप लगे ये भी चिंता रहती। इसलिए मैं पाठ और कीर्तन कराता हूँ। हरे राम